क्या आपको मालूम है कि माइक्रोफोन खरीदते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? अरे नहीं, चले आए मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि जी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो फौरन से कर लीजिए ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। एक अच्छे माइक्रोफोन को सिलेक्ट करते वक्त जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है जी आपका बजट। सबसे पहले आपको एक बजट डिसाइड करना होता है कि आपको उस बजट के अंदर रहते रहते, जस्ट एन एग्जांपल, के 20,000, 30,000, 50,000 या 15,000, जितना भी बजट आप डिसाइड करते हैं, आपने सबसे पहले एक बजट डिसाइड करना है। उस बजट को जब आप डिसाइड कर लें तो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है जी आपने उस माइक्रोफोन से आउटपुट क्या लेना है। जस्ट एन एग्जांपल, हम देखते हैं कि जी आपने आउटडोर उस माइक्रोफोन को इस्तेमाल करना है, आपने चलते फिरते लोगों से इंटरव्यूज़ लेने हैं, आपने कहीं बैठकर किसी रूम के अंदर पॉडकास्टिंग करनी है, आपने सिंगिंग करनी है, आपने वोकल रिकॉर्ड करने हैं। ये सबसे अहम। और दूसरा पॉइंट, आपने पैसे डिसाइड कर लिए, आपने क्या आउटपुट लेनी है आपने वो डिसाइड कर लिया। तीसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जिस जगह पे माइक्रोफोन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो जगह कैसी है। जगह से मुराद आपका वो प्रॉपर स्टूडियो बना हुआ है, यानी कि जो स्टूडियो है वो एक्विस्टिक पैनल्स लगे हुए हैं प्रॉपर, वहाँ पर किसी किस्म की कोई आवाज़ बाहर से अंदर नहीं आती, अंदर से बाहर नहीं जाती, 2 दरवाजे लगे हुए हैं, खिड़की मौजूद नहीं है, इवन के एसी की जो हवा है ना, वो भी एसी कहीं दूसरी जगह पे लगा के डकिंग सिस्टम के ज़रिए उसको अंदर तक पहुँचाया गया है। अगर तो प्रॉपर इस तरह से स्टूडियो है तो देन गो फॉर कंडेंसर माइक्रोफोन। और अगर इस तरह का माहौल नहीं है, होम स्टूडियो है, यहाँ पे खिड़की भी मौजूद है, पंखा भी मौजूद है, एसी भी मौजूद है, आपके घर वाले भी पीछे बोल रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप यूज़ करेंगे डायनामिक माइक्रोफोन। आप कहीं बाहर हैं, बाहर आपने जो है वो इंटरव्यू टाइप जो चीज़ करनी है, तो फिर आप डायनामिक हैंड हेल्ड माइक्रोफोन यूज़ करेंगे। डायनामिक हैंड हेल्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रोफोन्स हैं। हैंड हेल्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसका जो हैंडलिंग नॉइज़ है, जो हैंड हेल्ड माइक्रोफोन्स होते हैं वो नहीं होता। फिर आपने कॉलर लेवलियर माइक्रोफोन्स यूज़ करने हैं, आपको इंटरव्यू टाइप करना चाह रहे हैं तो आप लेवलियर माइक यूज़ करेंगे। उसके लिए भी बहुत सारी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो ये चीज़, पैसे डिसाइड कर लिए, जगह डिसाइड कर ली, उसके बाद जो है वो आपने क्या आउटपुट लेना है वो आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद सबसे आखिरी और सबसे अहम चीज़, किस डिवाइस के साथ आपने उस माइक्रोफोन को इस्तेमाल करना है। आपने उसको कैमरे के साथ इस्तेमाल करना है, आपने उसको मोबाइल फ़ोन के साथ इस्तेमाल करना है, आपने उसको कंप्यूटर के साथ करना है, लैपटॉप के साथ करना है, या कोई और डिवाइस है जिसके साथ आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि अब तो एसेसरीज़ या अब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं कि जिनके साथ मुख्तलिफ़ नौइयत की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करना है तो आप यूएसबी भी माइक्रोफोन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक्सएलआर भी कर सकते हैं। एक्सएलआर के लिए आपको ऑडियो इंटरफेस लेना पड़ेगा। तो ये इनिशियल बेस के ऊपर आपने पैसे कितने हैं, जगह कैसी है, क्या आउटपुट लेनी है और उसके बाद किस डिवाइस के साथ इस्तेमाल करना है। जब ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर लेते हैं तो देन आपके पास बहुत शॉर्ट फॉर्म में कुछ माइक्रोफोन्स के मॉडल निकल के आ जाते हैं। उनमें से देखें आपके बजट में कौन सा आता है, जो जो बजट में आते हैं उनके डिफरेंसेस निकालिए और अपने लिए बेहतरीन सा माइक्रोफोन जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी जो वीडियो है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन देने की मैंने आपको कोशिश की है कि माइक्रोफोन सिलेक्शन करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये सवाल मुझसे पूछा जाता था, सोचा कि आज आपके साथ शेयर कर दूं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में होती है आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।